मम्मी को ज्यादा भुख लगी, मम्मी को हमारी को ज्यादा भुख लगी है। मैंने चाची 4 बजे कह के आए सी कि तनता नहीं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैं गई थी नीलम को लेने के लिए। सवेर के टाइम शाम को आई थी। शाम को गई थी मैं अपनी दरानी के घर। उसके लड़की के चूड़ियों का फंक्शन था और कंचन को बुलाया था शादी में भी। कंचन को भी चूड़ियाँ लेके गई थी। कंचन भी, जो बड़ी बहन होती है ना हमारे, चूड़ियाँ लेके जाती है। भाभी भी चूड़ियाँ लेके जाती है और बड़ी बहन भी चूड़ियाँ लेके जाती है। मैं और कंचन गए थे शाम को 5 बजे के बाद। पहले मैंने सोचा था अभी कंचन डालेगी ब्लॉग, वो शूट उसने करा था। फिर कहती मम्मी तू अपने उस पर डाल ले, तो उसने मेरे को दे दिया। तो मेरे को लगी हुई थी भूख, मैं खा रही थी जाके दाल चावल, क्योंकि मैं कोटकपूरा से आई थी। सीधा बस मैं उसके घर ही गई, चाय भी नहीं पी थी। शाम को टाइम ज़्यादा हो गया था। मैं सीधा कंचन को लेके और उनके घर चली गई थी। उनका फंक्शन था चूड़ियों का और सब बहनें चूड़ियाँ लेके गई थी। जितनी भी उसकी बहन थी, छोटी बड़ी, भाभी थी एक उनके घर के पास ही रहती है, वो भी आई हुई थी। सब चूड़ियाँ लेके गए हुए थे, चूड़ियों का फंक्शन कर रहे थे। नीचे उनके कढ़ाई बना रहे थे। इसकी लड़की की मम्मी कढ़ाई का सामान तैयार कर रही थी। कढ़ाई करनी थी माता की, बाबा जी की करनी थी इन्होंने, माता की नहीं बाबा जी की करनी थी कढ़ाई। ये बाबा जी को मानते हैं। तो सब चूड़ियाँ पा रहे थे। मैं बैठी थी, चाची जी बैठे थे। चाची जी नीचे बैठे हुए थे, मैं ऊपर बैठी थी इनके पास। और मेरी दरानियाँ थी, तीनों दरानियाँ थी, तीनों चारों फंक्शन कर रहे थे। क्योंकि माँ और चाचियाँ नहीं पहनाती चूड़ी, छोटी बहनें और बड़ी बहनें पहनाती है और भाभी पहनाती है। बड़ी तो बस एक कंचन थी, मुस्कान थी, ते नीलम थी, बाकी सब छोटे हैं इससे। तो नीलम को तो चलो इन्होंने कट नहीं करना था, बुलाया नहीं था नीलम को और मुस्कान को। तो सिर्फ कंचन मेरे पास रहती है, इस वजह से कंचन को बुलाया था। क्योंकि किसी भी लड़कियों को नहीं बुलाया था। छोटा सा प्रोग्राम करना है, क्योंकि इसके पापा नहीं है, कल्ली मम्मी है और भाई है। भी जैसे जैसे किसी की गुंजाइश होती है वैसे ही ठीक है ना। लो जी, भाभी सबसे पहले भाभी चूड़ियाँ पहना रही है, उसके बाद कंचन पहनाएगी, फिर इसकी छोटी जो बहनें हैं, कंचन से छोटी है जो, वो पहनाएगी। तो बहुत अच्छी लग रही थी चूड़ियाँ पहनाते समय। तो हम बैठे देख रहे थे। मेरी वीडियो को आप सपोर्ट करना छोड़ दिया, पता नहीं क्या बात है। मेरे पहले हर रोज़ इतनी सपोर्ट करते थे, इतने अच्छे व्यूज़ आते थे, अब व्यूज़ भी मेरे डाउन चले गए हैं। जो नए सब्सक्राइब बने हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। तो ऐसे मेरा चैनल आगे ग्रो होएगा। तो लो जी, बहनों ने भी पहना दी चूड़ियाँ। पूरा हाथ भर गया था लड़की का चूड़ियों। उसके बाद समोसे वगैरह मंगाए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक मंगाई हुई थी। हमने कोल्ड ड्रिंक पी, समोसे खाए सबने। लड़कियों ने बहुत ज़्यादा, मतलब कि अच्छा लगा है ना। आगे शादी है, शादी मेहंदी की रस्म होएगी। नीलम को मैं घर ही छोड़ के गई थी। बहुत ज़्यादा थकावट हुई पड़ी थी नीलम को और लड्डू को, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। सुबह 5 बजे के चले हुए थे और कितना टाइम हो गया था, शाम के 5 बजे तक हम पहुँचे, 4:30 बजे। तो थक गया था लड्डू भी, मैं खुद ही थक गई थी। कोटकपूरे जाके मैं थक गई थी। लो जी, सब छोटी बहनें हैं जो चूड़ी पहना रही है। ये भी इसकी छोटी बहन सहेली भी है और बहन भी लगती है। तो लो जी, देखो चूड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी दिखा रही है। छोटी सी की शादी है, अभी इसकी एज भी कम ही है, मतलब कि कर रही है। चलते हैं अभी हम जा रहे हैं घर वापस। मम्मी पता नहीं चावल ही खाने में बिजी हो गई है। ये मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी सारे खाने हैं। मैं कहती मम्मी सारे खाने हैं।
लो जी, सुबह मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने वाले पड़े थे मेरे, काफ़ी हो गए थे क्योंकि मेरी बाह में ज़्यादा दर्द था, तो कपड़े धोने से मना करा था हड्डियों वाले डॉक्टर ने। तो मैं आज लगी थी कपड़े धोने के लिए। सुबह उठी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर लड्डू को, मैं उठ जाता था लड्डू कुछ काम करने नहीं देता, इस वजह से मैं ना जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी। चलो जी, मेरे कपड़े धुल के रेडी हो गए हैं। अब मैं निकाल दूँ। पता नहीं, अंधेरा ना, थोड़ा सा जल्दी उठी थी तो लाइट की रोशनी कम ही है, तो मैंने नन्नू को भी उठा लिया था। चलो जी, मेरे कपड़े धुल के रेडी हो गए। मैंने नन्नू को बोला स्कूटी मोटरसाइकिल बाहर निकाल दे और कपड़े कोठे पे सुखाया, क्योंकि बाहर नीचे सूखते नहीं कपड़े, तो कोठे पे सुखा दे कपड़ों को। उसके बाद मैं लड्डू को उठाऊंगी, नेहा को उठाऊंगी। अभी नीलम सोई पड़ी थी, उसको उठाना है। तो पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक आने लग गई वीडियो। तो अभी है शादी, अभी मेहंदी की रस्म होएगी, उसके बाद चाकबाद होएगा। सब मैं वीडियो बना के आपके आगे शेयर करूँगी, दिखाऊंगी आपको शादी की। तो हमारे चाकबाद भी होता है, मेहंदी की रस्म भी, और शादी वाले दिन शादी की वीडियो आएगी मेरी। तो अभी तैयारियां भी करनी है शादी की, क्योंकि तैयारी भी कुछ नहीं करी थी। अभी नीलम के घर गए थे, वही तैयारियां भी बाकी वही करी थी, बाकी शादी की नहीं करी थी। तो सुबह सुबह उठ के अच्छा लगता है मेरे को कपड़े धोना। शाम को तो मैं धोती नहीं हूँ। लो जी, अब धोने लगी मैं साथ के साथ बर्तन। मैंने कहा सोते सोते काम कर लूँ जितना हो सके, लड्डू बाद में काम करने नहीं देता। अब मैंने कंचन को भी समझा दिया, कंचन भी कोई बात नहीं बोलेगी। जो भी इसकी फ्रेंड है, जो भी कोई है, चाहे बहन बनी हुई थी, जो भी इसके विरुद्ध में बोल रही हैं, वीडियो बना रही हैं, मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दो। अब जब यही नहीं बोलेगी तो आप क्यों बोलते हो? ठीक है, जो भी इससे जो भी कुछ हुआ तो अब छोड़ो बात को, जा आपने कुछ करा। और जो भी हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं, मेरे को डायरेक्ट आके बोलें, मेरे को डायरेक्ट आके बात करे भी कौन है कौन नहीं है ना। मैं तो सच मानती नहीं हूँ, चाहे कोई हमारे दिल्ली वाले, चाहे कोई, मैं उनके ऊपर मैं नहीं यकीन करती कि हमारे दिल्ली वाले ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई है तो मेरे से डायरेक्ट बात करो, क्योंकि मैं तो सबसे प्यार करती थी दिल्ली वालों से। जय हिंद करो करो करो, जय हिंद। चाय पियो, चाय नहीं, मैं तो दूध पीता हूँ। बोलो। दूध पिया था लड्डू ने तो, है ना? बिस्किट खाओगे? हाँ। लो जी, ये तवा मुझे नीलम ने लेके दिया था, नीलम ने मंगवाया था अमेज़न से। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, और ये तवा नया निकाल लिया इसने। कहती नया तवा लगाएंगे, तेरे वाला तवा छोटा है। तो देखो तवा, और मैं कद्दू की सब्जी बना रही थी। कहती मिन के देखते कौन सा तवा तया बड़ा है। तो नया तवा लगा रही है आज इसने, पुराना तवा इसको पसंद नहीं है। तो बताना आप कैसा लगा आपको ये नया तवा लगा रही है। इस पे बनाएगी खाना दाना। लो जी, गैस जला दिया। अब बनाएगी रोटी इस पे लड्डू के लिए।